अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और मार्केट की सिचुएशन में नज़र मारते हैं कि मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है। रेड्स हुई पाकिस्तान के अंदर 3-4 माह पहले रेड्स हुई, बड़ी सख्ती हो गई। लोगों ने पैच वाले फ़ोन रखने बंद कर दिए और CPID वाले फ़ोन रखने बंद कर दिए, नॉन PTA फ़ोन भी रखने बंद कर दिए, क्योंकि माशाल्लाह से नॉन PTA फ़ोन भी ओरिजिनल IMEI वाले उठाए जा रहे थे। JV iPhone सिम लॉक डिवाइसेस भी रखनी बंद कर दी, क्योंकि वो भी उठाए जा रहे थे, वो भी कन्फिस्केट किए जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर। तो लोग सारे भागे ऑफिशियल PTA की तरफ। PTA आईफोन फॉर एग्जांपल, ये वीडियो स्पेसिफिकली आईफोन के बारे में है। आईफोन की तरफ लोग भागे। लोगों ने क्या किया, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 महीने का प्रोसेस लगता है, गवर्नमेंट ही टाइम लेती है सर जी। गवर्नमेंट को जब हैंड ओवर करते हैं ड्यूटी वाला स्टॉक, आईफोन को जो टैग मॉडल्स हैं, टैग मॉडल्स क्या होते हैं मुझसे पूछते हैं लोग। यार मेरे चैनल पे वीडियोस बनी पड़ी हैं मल्टीपल, वो जाके देख लें, सर्च कर लें, टैग मॉडल सर्च कर लें। और लोगों ने भी वीडियोस बनाई हैं। TAC लिखेंगे, मॉडल लिखेंगे, पाकिस्तान लिखेंगे, आपको सारी वीडियोस रेलिवेंट मिल जाएंगी, वो वहाँ से देख लीजिएगा आप। एनीवे, जो आईफोन के टैग मॉडल्स लोगों ने धड़ल्ले से मंगवाए, JV आईफोन को ब्रेक लग गई सर जी पाकिस्तान के अंदर। JV आईफोन बंद हो गए, लोग ढूंढ रहे थे, ख्वार हो रहे थे। अभी लोगों के पास क्या स्टेटस है जी, JV आईफोन नहीं पड़ा, PTA अप्रूव आईफोन पड़े हैं, लेकिन लोग उनको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इन दी एंड डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सर जी। दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग सिम को प्रेफर नहीं कर रहे। PTA का ये जो तरीका था वो ग्रेजुअली गायब हो रहा है, आवाम में मकबूल नहीं हो पाया। तो मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि सर जी, आवाम में मकबूल होना ज़रूरी है, आवाम को खुश करना ज़रूरी है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप करोड़ों लोगों के ख़िलाफ़ जाके पॉलिसीज़ बनाएं, जो वो डिज़ायर करते हैं उसके अपोजिट जाके पॉलिसीज़ बनाएं और आप तनकीद के बगैर काम करें। ये पॉसिबल नहीं है और ये लॉन्गजेविटी भी नहीं होती इस टाइप के मैटर्स में। इस टाइप की पॉलिसीज़ में लॉन्गजेविटी नहीं होती, ये पायदार नहीं होते। कि जब करोड़ों मुल्क के लोग इस वक्त किसी भी पाकिस्तान के किसी भी नॉर्मल बंदे से पूछ लें कि जी एक 90,000 रुपये का फ़ोन है, उस पर 80,000 या 90,000 ही टैक्स है, मोस्टली ऐसे ही है, ठीक है। बहुत कम ऐसे मॉडल्स हैं, सब मतलब 10% या 5% ऐसे मॉडल्स हैं जो लाख रुपए के बजट में हैं। उनका टैक्स 30,000 रुपये है, बाकी सबका टैक्स लाख लाख रुपये है। और आईफोन का तो सारा ऐसे ही है। आईफोन आप बाहर से नॉन PTA लाओ, जितने का लाओगे उतना या उससे ज़्यादा ही उसका टैक्स होगा, कम नहीं होगा। तो किसी भी सेन पर्सन से पूछ लें कि ये क्या ये PTA टैक्स समझ आता है, तो वो कहेगा समझ नहीं आता। मैं इस वीडियो में किसी को भी PTA के ख़िलाफ़ नहीं भड़का रहा, मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। दुनिया में तारीख उठा के देख लें, तारीख उठा के देख लें कि कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक पॉलिसी बनाई जो आपकी आवाम के ख़िलाफ़ थी और वो सारी ज़िंदगी चलती रही। उसको इन दी एंड इवेंचुअली जाके बदलना ही पड़ता है। एनीवेज़, बदले ना बदलें वो आपकी हड्डी का सर जी, मेरा काम है बयान करना। तो JV आईफोन, इस वीडियो में मैं JV आईफोन को भी प्रमोट नहीं कर रहा, मैं मार्केट की सिचुएशन बयान कर रहा हूँ कि जी JV आईफोन बिक रहे हैं, दोबारा बड़ी डिमांड आ रही है। 2-3 पार्टीज़ का सामान आया था, कराची में भी उतरा था और वो हॉट केक्स की तरह बिक गया था, हाथों हाथ बिक गया था। वो रिटेलर्स के हाथ आया ही नहीं। इंपोर्टर समटाइम्स ऐसे होता है ना कि रिटेल भी करते हैं, कुछ स्टॉक काउंटर में रख के रिटेल कर लिया, ऐसे हुआ ही नहीं। शॉपकीपर ही हाथों हाथ वो सारे का सारा स्टॉक ले गए। कुछ समझ लिया 1,000 के करीब पीस था। तो इन दी एंड फ़र्क आपने देखना है कि फ़र्क क्यों है, PTA को लोग क्यों नहीं खरीद रहे, PTA को नहीं खरीद रहे, नॉन PTA को ज़्यादा क्यों खरीद रहे हैं। नॉन PTA आईफोन 13 Pro Max नॉन PTA 1.5 लाख रुपए का हाथों हाथ बिका है। PTA को अगर देखें तो वो 2 लाख रुपए तक चला जाता है और 2,20,000 तक भी जाता है कुछ कैटेगरीज़ में आईफोन 13 Pro Max। तो वही 13 Pro Max 1.5 लाख का नॉन PTA फैक्ट्री अनलॉक पाकिस्तान में बिका और बड़े हॉट केक्स की तरह बिका। तो आईफोन 13 Pro की मिसाल ले लेते हैं। PTA अप्रूव्ड आईफोन 13 Pro फैक्ट्री अनलॉक PTA अप्रूव्ड सर जी 1,60,000 रुपये का, लोएस्ट प्राइस में 128 GB। और JV में अगर आएँ, JV की कैटेगरी में, सिम लॉक की कैटेगरी में, नॉन PTA, वो सर जी लाख रुपये का है, ठीक है। तो लोग सिम चलाने के लिए 60,000 रुपये ज़्यादा देना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा लोगों को, मैं तनकीद नहीं कर रहा PTA पे, मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ कि मार्केट की ये सूरत हाल है कि जहाँ आईफोन 13 और JV और फैक्ट्री अनलॉक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी होता है सर जी कि JV आईफोन की कंडीशन बेहतर होती है, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर वो चले कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्री अनलॉक। क्योंकि जो JV आईफोन होगा वो एक कैरियर लॉक्ड डिवाइस होगी जो उस स्पेसिफिक रीजन में चला होगा, ठीक है। उसके बाहर जाएगा तो वो लॉक हो जाएगा, सिम लॉक हो जाएगा। और सिम लॉक फ़ोन बहुत कम यूज़ हुए होते हैं, उनकी कंडीशंस बेहतर होती हैं। तो जहाँ पे आपको 100 हेल्थ वाला JV आईफोन बेहतर कंडीशन में मिल रहा है,
वहीं पे फैक्ट्री अनलॉक 100 हेल्थ में ढूंढना बड़ा मुश्किल है, सेम डिवाइस सेम मॉडल 13 सीरीज़ फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि लोग JV आईफोन को प्रेफर करते हैं। तो JV आईफोन का राइज दोबारा से हो रहा है। IMEI चेंज नहीं होता, ठीक है, ओरिजिनल IMEI के साथ ही होते हैं, लेकिन इन दी एंड PTA की नज़रों में ये इलीगल प्रैक्टिस है। तो किसी भी वक्त ये दोबारा काम PTA की तरफ से भी शुरू किया जा सकता है, कन्फिस्केट करने का, छापे मारने का डिफरेंट सिटीज़ में। लेकिन अभी शॉपकीपर्स की और जो एंड यूज़र है उनके लिए हॉटेस्ट जो आइटम है वो पाकिस्तान में JV आईफोन्स हैं, सिम लॉक्ड आईफोन, जो बेहतर कंडीशन में मिल जाते हैं और अच्छे खासे प्राइस डिफरेंस के साथ पाकिस्तान में आपको मिल रहे होते हैं। आल्दो नॉन PTA की कैटेगरी में देखें तो JV और फैक्ट्री अनलॉक में अगर ₹1,00,000 से कम का फ़ोन है तो 10,000 का फ़र्क होता है, 10,000 रुपये का। अगर लाख से 2 लाख का फ़र्क है तो 20,000 रुपये का फ़र्क भी हो सकता है। और 2 लाख से ऊपर है, iPhone 17 Pro Max है फॉर एग्जांपल, तो JV iPhone 17 Pro Max और फैक्ट्री अनलॉक iPhone 17 Pro Max नॉन PTA दोनों हों तो 50 से 60,000 रुपये का भी फ़र्क होता है इनमें, ठीक है। फ़र्क मैंने बयान कर दिया। तो PTA को ये देखना चाहिए कि ये जो पाकिस्तानी अवाम है, जो करोड़ों लोग हैं जो आपकी पॉलिसी से डिसएग्री कर रहे हैं, वो इस तरफ क्यों जा रहे हैं। इस डिफरेंस को कम करना है PTA ने, ताकि इन दी एंड अवाम में मकबूल हो सके, आपको पॉपुलैरिटी मिल सके, आपको आपकी एक अच्छी गुडविल बन सके पाकिस्तानी अवाम के अंदर। आल्दो आपके जो जॉब कैटेगरीज हैं उनमें एक कैटेगरी स्कैमर्स को पकड़ना भी है। तो स्कैम कॉल्स डेली आ रही होती हैं, मल्टीपल टाइम्स मुझे आती हैं स्कैम कॉल्स, ठीक है। जैज़ कैश में इतने पैसे आ गए, बेंजीन इनकम सपोर्ट में इतने पैसे आ गए, इस लिंक पर क्लिक करें आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो ये भी रोकना PTA का ही काम है। लेकिन इन दी एंड वो पॉलिसीज़, वो जो सुपीरियर लोग हैं हमसे, उनकी पॉलिसीज़ हैं वो, ठीक है। तो हमारा काम है हाईलाइट करना, हमारा काम है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना। तो बात यही है कि JV आईफोन का एक बार फिर से बड़ा स्पीड से राइज़ हो रहा है और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत स्पीड से JV आईफोन हर दुकान पे पड़ा होगा और बहुत स्पीड से आवाम उससे ख़रीद रही होगी, क्योंकि अच्छी वीडियो क्वालिटी हर किसी को चाहिए और अच्छी वीडियो, बेस्ट वीडियो क्वालिटी आपको आईफोन में ही मिलती है। एंड्रॉयड का कोई भी फ़ोन, सॉरी टू से, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, ज़ाहिर सी बात है मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बाद एडिट भी करता हूँ। मेरी इस कैमरा से जो वीडियो क्वालिटी निकल रही है सारा कुछ उससे मैटर नहीं करता। पोस्ट प्रोसेसिंग एडिटिंग के दौरान भी बहुत कुछ होता है जिससे वीडियो क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो वो पोस्ट प्रोसेसिंग में कलर ग्रेडिंग जो होती है वो आप एंड्रॉयड फ़ोन में करेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा सर जी जो आईफोन में मिलता है। ज़ाहिर सी बात है एंड्रॉयड जो लवर्स हैं वो बड़ी तनकीद करते हैं इस बात पे कि आईफोन फ़ैन बॉय है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन ये रियलिटी है कि जैसी वीडियो आईफोन से आप शूट कर सकते हो ऐसी एंड्रॉयड फ़ोन से शूट नहीं हो सकती। तो पूरे मुल्क में हर बंदे को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, टिकटॉक पे एक बड़ा स्टार बनना है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी है और यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, तो उसके लिए आईफोन ही काम आता है और JV आईफोन पॉपुलर है, जाहिर सी बात है। तो JV आईफोन का राइज़ हो रहा है और PTA अप्रूव्ड आईफोन नीचे आ रहे हैं और जो शॉपकीपर्स थे, जो इम्पोर्टर्स थे, वो डिच हुए, ठीक है। ये भी बयान कर दूँ मैं, डिच हुए। डिच क्यों हुए कि एक तरफ पाकिस्तान में रेड्स होनी शुरू हो गई थी कि जी ये वाले फ़ोन जो हैं JV नहीं बेचने देने, हमने ऑफिशियल PTA मंगाए जी। सारे इंपोर्टर भागे ऑफिशियल PTA की तरफ, सारों ने करोड़ों रुपए का माल मंगवा लीजिए ऑफिशियल PTA का। लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, आपने छापे मारने बंद किए, PTA अप्रूव सामान बिकना बंद हो गया, JV आईफोन दोबारा से चलने शुरू हो गए, क्योंकि आपकी जो आवाम है वो इतना फ़र्क नहीं अफोर्ड कर सकती, इतना फ़र्क नहीं चाहती। तो जो चीज़ लीगल है, जाहिर सी बात है, उसको प्रेफर करवाएं, लेकिन उसको रीज़नेबल करें पहले, ताकि आपकी आवाम उसे ख़रीद सके। एनीवेज़ वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। इंपोर्टर्स को बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ है जिन्होंने PTA अप्रूव्ड आईफोन सारा मंगवा लिया था और JV आईफोन लेना बंद कर दिया था, क्योंकि JV आईफोन में प्रॉफिट फिर कुछ बन जाता है, PTA अप्रूव्ड आईफोन में प्रॉफिट नहीं बन रहा। इंपोर्टर्स को जो खर्चे हैं वो लोगों ने पल्ले से किए हैं, बड़ा अच्छा खासा लॉस हुआ है। PTA अप्रूव्ड आईफोन जिन्होंने बेचे हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे। और जाहिर सी बात है रिटेलर जो है उन्होंने अपना प्रॉफिट रखना होता है, उनके पास कस्टमर्स होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंपोर्टर्स की। रिटेलर से जाहिर सी बात है पैसे कमाए होंगे, लेकिन इंपोर्टर को इन दी एंड ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ PTA अप्रूव्ड आईफोन से एज़ कम्पेयर टू जितना JV आईफोन। अगर हम देखें पाकिस्तानी अवाम की राय तो फिर प्रॉफिट कमाया जा सकता है, और अगर हम देखें कि PTA क्या कहती है फिर प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। ये रियलिटी है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम कहती है सर जी जिस रेट पे इंटरनेशनली हमें चीज़ मिल रही है उसी रेट पे हमें चीज़ ला के दो। उस रेट में चीज़ ला के देते हैं तो स्पैश CPID या JV आईफोन आ जाते हैं उस कैटेगरी में, लेकिन अल्टीमेटली ये पाकिस्तान में बैन है। तो PTA की तरफ जाते हैं तो PTA और जाहिर सी बात है नॉन PTA की प्राइस डिफरेंस की वजह से अवाम उसे सरजी पसंद नहीं करती। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।